नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा। और आज जो है हम लोग साहिबगंज ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले क्लास में और भी जितने झारखंड के ज़िले हैं सबके बारे में हम लोगों ने एक एक करके जो है क्लास में डिस्कस किया हुआ है। कौन से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के सवाल आने की संभावना है, उन सारे चीज़ों को जो है हम लोगों ने देखा है। अब जो है पीडीएफ आप लोगों को मिल गई है, क्लासेस आप लोगों को मिल गई है, सारा चीज़ पढ़िएगा। 2 से 3 फरवरी के बीच में जो हम टेस्ट लेंगे और जितने भी 24 जिला के बारे में आपको जो पीडीएफ मिला हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसी से जो है सारे टेस्ट रहेंगे और संभवतः जो है आपका 2 से 3 जनवरी के बीच में आपका टेस्ट हो सकता है। टेस्ट में अच्छा नंबर लाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आज जो है साहिबगंज ज़िला के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, झारखंड का मैप है और सबसे पूर्वी और उत्तरी साइड में जो है साहिबगंज ज़िला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो देखो यहाँ पर, यहाँ से जो है जेएसएससी के द्वारा जो है काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने अनुमंडल हैं, कितने प्रखंड हैं, कौन सा इसका विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र कौन कौन सा है। गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जो है आपका साहिबगंज जिला से होकर गुजरती है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एक बंदरगाह बनाया गया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मतलब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस कि जो साहिबगंज ज़िला से जो है एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन जो है पूछा गया, उन सारे चीज़ों को जो है हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पिछले क्लास में हमने जब दुमका और देवघर जिला के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उस वक्त हमने बताया था कि 1983 ईस्वी में जो है संथाल परगना जो क्षेत्र था उसमें से 4 जिला को बनाया गया था: दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। तो साहिबगंज जिला की स्थापना जो है 17 मई 1983 ईस्वी को जो है की गई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि जेएसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया है कि साहिबगंज जिला की स्थापना जो है किस वर्ष की गई थी। या फिर इस घुमा के थोड़ा सा पूछ देगा कि 1983 ईस्वी में संथाल परगना में जो क्षेत्र था उसमें से कितने जिले बनाए गए थे। तो 4 जिला बनाया गया था, इसको याद रखना: दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज, ठीक है। उसके बाद फिर बाद में जो है आपका पाकुड़ जो है साहिबगंज से अलग किया गया था। तो इस तरह से पिछले क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ को डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि साहिबगंज जिला का जो है स्थापना किस वर्ष हुआ था, 17 मई 1983 ईस्वी को। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना है कि 1983 ईस्वी में संथाल परगना के कितने क्षेत्र जो था उसमें कितने ज़िले बनाए गए थे। तो 4 जिला बनाया गया था: दुमका, देवघर, ठीक है, गोड्डा और साहिबगंज। इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको बताया ना कि साहिबगंज से ही अलग होकर के पाकुड़ जिला बनाया गया था बाद में 1994 ईस्वी में। कल के क्लास में हम लोगों ने इसको डिस्कस भी किया था, ठीक है। इसको याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं अनुमंडल के बारे में। तो साहिबगंज जिला में 2 अनुमंडल है, एक साहिबगंज है और दूसरा जो है राजमहल है, ठीक है। अगर हम प्रखंड की बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल साहिबगंज जिला में 9 प्रखंड हैं। यहाँ से भी सवाल पूछ सकता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में। झारखंड एसआई में पूछा भी गया था कि साहिबगंज जिला में टोटल कितने प्रखंड हैं। तो टोटल 9 प्रखंड है। इसमें 4 प्रखंड जो है साहिबगंज अनुमंडल के अंतर्गत आता है और 5 प्रखंड जो है राजमहल अनुमंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसको याद रखना। बाकी जो है इसका जो है प्रखंड का नाम आपको याद नहीं रखना है, यहाँ से इतना अंदर से सवाल नहीं पूछता है, ठीक है। इसमें 9 प्रखंड है। एक है साहिबगंज, एक है बोरिया, एक है बरहेट, एक है मांड्रो, राजमहल, उधवा, पाथन, बरहरवा, तलछारी, ठीक है। उधवा पंछी का नाम आप लोग सुने ना, उधवा पंछी अभ्यारण्य, हम लोग नीचे डिस्कस करेंगे। राजमहल की पहाड़ी के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सारे चीज़ों को जो है आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद देखो यहाँ पर साहिबगंज जिला में जो है टोटल 3 विधानसभा क्षेत्र है। एक जो है बोरियो, एक राजमहल और एक बरहेट। इस तरह के सवाल तो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन बस एक नॉलेज होना चाहिए आपको। अगर कोई पूछ दे तो वहाँ पे आपको जो है बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे लोकसभा क्षेत्र के बारे में, तो साहिबगंज का जो लोकसभा क्षेत्र जो है वो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर पूछेगा कोई कि साहिबगंज जिला का जो है लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो राजमहल। और आपको कल कल के क्लास में हमने बताया था ना कि पाकुड़ का जितना भी जो है प्रखंड है या फिर पाकुड़ जिला का जो
लोकसभा क्षेत्र है वो राजमहल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसको याद रखना। अब देखो यहाँ से सवाल पूछा जाता है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य के किस जिला से होकर गंगा नदी बहती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिला जो है साहेबगंज को छूते हुए जो है निकलती है। ठीक है, झारखंड का एकमात्र जिला है साहेबगंज, जहाँ से गंगा नदी जो है टच करते हुए जो है फिर आगे जो है बंगाल की खाड़ी तरफ बंगाल की ओर प्रवेश करती है। इसको याद रखना है। और इसमें जो है एक चीज़ और याद रखना है कि वाराणसी के बाद जो है साहेबगंज में भारत का दूसरा मल्टी मॉडल टर्मिनल 2019 में जो है गंगा नदी में बनाया गया था। इसको भी याद रखना है। इसके बाद जो है नेशनल वाटरवे वन जो प्रयागराज से हल्दिया है यहीं से गुजरता है। ठीक है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में पड़ता है और प्रयागराज जो है यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे जो वन है वो जो है आपका साहेबगंज जिला से होकर के गुजरती है गंगा नदी में। ठीक है, इसको याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर दो पुल बनाया गया है, इसको भी नाम, इस पुल का नाम आपको याद रखना है। हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि मनिहारी पुल जो है कहाँ पर है, मनीचक पुल जो है कहाँ पर बनाया गया है। तो मनिहारी पुल जो है साहेबगंज को बिहार से जोड़ता है। ठीक है, साहेबगंज को जो है बिहार से कौन सा पुल जोड़ता है, मनिहारी पुल, इसको याद रखना है। मानिचक पुल जो है साहेबगंज को बंगाल जो मालदा है ना वहाँ से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ से दो तीन चीज़ निकल करके आए हुए हैं, इसको आपको याद रखना है कि झारखंड का एकमात्र ऐसा नदी, या फिर जो है सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं कि झारखंड के एकमात्र जिला का नाम बताइए जहाँ से जो है गंगा नदी होकर के गुजरती है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, साहिबगंज, इसको याद रखना है। इसके बाद अगर पूछेगा कि नेशनल वाटरवे वन जो है जो प्रयागराज से हल्दिया को जोड़ती है झारखंड राज्य के किस जिला से होकर गुजरती है, साहिबगंज से होकर के गुजरती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से पुल के बारे में पूछा जाएगा कि मनिहारी पुल जो है कहाँ पर बनाया गया है, साहेबगंज में बनाया गया है, और यह पुल जो है बिहार और साहेबगंज को जो है जोड़ती है। ठीक है, इसी तरह अगर मानिचक पुल के बारे में पूछा जाएगा तो यह पुल जो है साहिबगंज में बनाया गया है जो साहिबगंज को बंगाल से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद है सिद्धो कान्हो मुर्मू सेतु। तो ये जो सेतु है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह जो है वर्तमान में भारत के दूसरी सबसे बड़ी सेतु है। इसको भी आपको याद रखना है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी सेतु कौन सा है, सिद्धो कान्हो मुर्मू सेतु। कहाँ पर है, साहिबगंज में। इसकी कुल लंबाई 6 किलोमीटर है और यह जो है गंगा नदी पर बना हुआ है जो झारखंड को जो है बिहार से जोड़ता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद जो है कुछ यहाँ पर खनिज उद्योग भी है, जैसे कि साहिबगंज मुल्तानी मिट्टी फैक्ट्री कहाँ पर है, साहिबगंज में है। इसके अलावा जो है चाइना कले का फैक्ट्री कहाँ पर है, साहिबगंज में। मेटल प्रेस वर्क्स कहाँ पर है, साहिबगंज जिला में है। टीन किंड प्लेट कहाँ पर है, साहिबगंज जिला में है। ठीक है, तो आपको इसको भी याद रखना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा राजमहल के बारे में देख लेते हैं कि ये जो राजमहल है तो इसका नाम जो है हवेन स्वांग जो था ने अपना आत्रा वृत्तांत सीयू की में राजमहल का उल्लेख की चोंग कॉई लोग का नाम से लिया गया है। ठीक है, इसमें से इम्पॉर्टेंट यही है कि मध्यकाल, जब आप लोग हिस्ट्री पढ़े होंगे, एंशियंट हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री, ठीक है, या फिर अभी जो चल रहा है वो वाला हिस्ट्री, तो उस जो मध्यकालीन समय था उस समय जो है राजमहल को जो है उग महल कहलाता था। ठीक है, कहा जाता था। कौन सा महल, मध्यकालीन हिस्ट्री में जो है राजमहल को उग महल कहा जाता था। इसको याद रखना है। इसके बाद जो है अकबर के सेनापति मानसिंह के बंगाल अभियान के बाद जीते हुए भाग की राजधानी जो है 1952 में राजमहल को ही बना दिया था। तो ये सब हिस्ट्री का सवाल है, आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, नहीं तो फिर बेसिक यहाँ से सवाल पूछे जो जाते हैं वो सवाल हम टेस्ट में देंगे, वहाँ से आप लोग टेस्ट बना करके इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है अकबर के मृत्यु के पश्चात जो है 1608 ईस्वी में जो है
इस्लाम खान ने बंगाल की राजधानी राजमहल से ढाका स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बाद जो है राजमहल में कुछ ऐतिहासिक स्मारक है, उसको आपको याद रखना है। जैसे कि अकबरी मस्जिद कहाँ पर है? राजमहल में। मीरान का मकबरा कहाँ पर है? राजमहल में। जामा मस्जिद कहाँ पर है? राजमहल में। अकबर नगर कहाँ पर है? राजमहल में। मैनी बाबा का कब्र कहाँ पर है? आपका जो है राजमहल में है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको जो है रट लीजिएगा। ठीक है, कि जामा मस्जिद जो है कहाँ पर है, इसके अलावा अकबरी मस्जिद कहाँ पर है। तो सारी चीज़ों को आपको याद रखना है, झारखंड में कहाँ कहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक और चीज़ है, बाराद्वारी। बाराद्वारी का नाम आप लोग जो है बता रहे हैं ना, इस पीडीएफ में जितने कुछ दिए हुए हैं ना, इसका आधा भी सिलेबस, आधा भी कंटेंट को कोई बुक में नहीं मिलेगा। काफ़ी अलग यहाँ पे दिया गया है। इस पीडीएफ को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा और इसका नोट्स बना के रख लीजिएगा। ठीक है, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन कर सके अच्छे से। तो बाराद्वारी जो है राजमहल में स्थित है और इसे जो है नागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कौन से बाबा के नाम से? नागेश्वर बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसका जो निर्माण है, कुछ लोगों का कहना है कि इसका निर्माण जो है फतह जंग ने कराया है। फतह जंग ने कराया है, जो मानसिंह का प्रबल शत्रु था। कुछ का मानना है कि इसका निर्माण जो है मीर कासिम ने करवाया था। हिस्ट्री में आप लोगों ने इन लोगों का नाम तो सुना ही होगा। उसके बाद जो है इसमें कुछ और बताया गया है, जैसे कि जो है राजमहल को जो है 1639 में बंगाल की राजधानी बनाया गया था। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ से सवाल निकल करके आते हैं। इसको आप लोग हिस्ट्री का है, कुछ इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग चलते हैं उधवा नाला की लड़ाई। तो यह जो लड़ाई हुई थी वो 1763 में राजमहल में मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच जो है उधवा नदी के तट पर लड़ा गया था। उधवा नदी कहाँ पर है? साहिबगंज में। ठीक है, इसको याद रखना। जिसमें जो है ये लड़ाई जो हुआ था मीर कासिम और ब्रिटिश के बीच में, जो उधवा नदी पर लड़ाई हुआ था 1763 ईस्वी में, इस लड़ाई में जो है मीर कासिम की हार हुई थी और मीर कासिम हारने के बाद जो है रोहतासगढ़ में शरण ले लिया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद एग्जाम में जो है पूछा गया सवाल है, भगवा का कुआं, भगवान कुआं या फिर भगवा कुआं कहाँ पर है? तो भगवा का कुआं जो है आपका साहिबगंज में स्थित है। ठीक है, तो यह कुआं जो है साहिबगंज में अवस्थित है। 1915 ईस्वी में जो है एडवर्ड शेवन की याद में जो है इसे बनाया गया था। किसकी याद में? एडवर्ड शेवन की याद में जो है इसको 1915 ईस्वी में बनाया गया था। इसको याद रखना है। एडवर्ड शेवन कौन था? तो एडवर्ड शेवन जो था वो ब्रिटेन के सम्राट थे, जिसकी मृत्यु 1910 ईस्वी में हो चुकी थी। ठीक है, और यहाँ के स्थानीय निवासी अब भी जो है इस गांव के इस कुआं के पानी का उपयोग करते हैं। भगवा का कुआं जो है काफ़ी फेमस जगह है, आपका जो है साहिबगंज में स्थित है। एडवर्ड सेवन की याद में जो है इसको 1915 ईस्वी में बनाया गया था। इसको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार एक चीज़ और पूछा जाता है, कन्हैया स्थान मंदिर झारखंड राज्य के किस जिला में अवस्थित है? तो साहेबगंज में गंगा नदी के तट पर जो है भगवान कृष्ण जी का मूर्ति है और जो मंदिर है उसको जो है कन्हैया स्थान मंदिर कहा जाता है। इसको भी आपको याद रखना है, कहाँ पर है? साहिबगंज में। इसके बाद है एक माघी मेला। ठीक है, तो माघी मेला जो है, ये मेला जो है राजमहल में गंगा नदी के तट पर जो है लगता है और यह जो है माघ पूर्णिमा के दिन लगता है और 7 दिन तक चलता है मेला। ठीक है, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और इस मेले को जो है झारखंड सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया हुआ है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी मेला जो है माघी मेला जो है, इसको जो है आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का महाकुंभ किसे कहा जाता है? माघी मेला को। इसको आपको याद रखना है। एग्जाम में डायरेक्टली इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि आदिवासियों का महाकुंभ जो है किस मेला को कहा जाता है, और नीचे 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? माघी मेला। इसको याद रखना है। इसके बाद एक और सवाल पूछा जाता है उधवा पंछी विहार। ये जो उधवा पंछी विहार है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है, काफ़ी फेमस जगह है। कहाँ पर है? उधवा प्रखंड में, साहिबगंज जिला में। ठीक है, और ये जो पंछी विहार अभयारण्य जो है, इसकी स्थापना जो है, इसके निर्माण जो है 1991 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और अगर इसका क्षेत्रफल बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन 5.65 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है।
ठीक है। इसमें जो है ये जो झील है उधवा पंछी अभयारण्य या फिर जो झील है, इसमें दो झील है। एक है बरहैल झील और दूसरा है पतौड़ा झील। ठीक है, पतौड़ा झील, इसको याद रखना है। बरहैल झील और पतौड़ा झील, ठीक है, इन दोनों को याद रखना है कि कौन से अभयारण्य में अवस्थित है। जैसे सुंदर पहाड़ी, जैसे हरी पहाड़ी का नाम आपको पता होगा, तो चाची अभयारण्य में है ना। और उसी तरह से जो है यहाँ पर जो है बरहैल झील और पतौड़ा झील पूछ देगा एग्जाम में कि कौन से अभयारण्य में अवस्थित है। तो पतौड़ा झील और बरहैल झील जो है आपका उधवा पंछी विहार अभयारण्य जो साहिबगंज में है वहाँ अवस्थित है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हर साल जो है मध्य एशिया से जो है साइबेरियन पंछी जो है यहाँ पर जो है खाने पीने के लिए आया आया करते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम। इसके बाद एक है राजमहल जीवाश्म उद्यान। तो ये जो राजमहल जीवाश्म उद्यान जो है इस साहेबगंज के मांडरो प्रखंड में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर? मांडरो प्रखंड में, इसको याद रखना है। और यहीं पर जो है एक जीवाश्म पार्क विकसित किया जा रहा है ताकि जीवाश्म की और खोज हो और इसे यहाँ पर सुरक्षित रखा जाए। इस जीवाश्म पार्क को विकसित करने में नेचर क्लब का सबसे ज़्यादा योगदान है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखेंगे आगे राजमहल की पहाड़ी। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका एरिया पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यह पहाड़ी जो है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र प्रमंडल में स्थित है। ठीक है, पहाड़ी का नाम जो है इसके पूर्व में स्थित राजमहल शहर के वजह से रखा गया है। ठीक है, राजमहल की पहाड़ी। और ऐसा कहा जाता है कि यह पहाड़ जो है, इस पहाड़ का जो निर्माण हुआ था वो 10 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ था, राजमहल की पहाड़ी का। अगर इसके बारे में पूछा जाता है वो चीज़ आपको जान लीजिए कि राजमहल की पहाड़ी जो है इसका अगर हम लोग एरिया की बात करेंगे कितने एरिया तक फैला हुआ है, तो 2600 वर्ग किलोमीटर तक जो है यह पहाड़ जो है फैला हुआ है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखना कि राजमहल की पहाड़ी का क्षेत्र जो है कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है या फिर कितने वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो 2600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगर इसकी ऊंचाई पूछेगा, ठीक है, तो 200 से 300 मीटर इसका ऊंचाई है। ठीक है, इसका एक्यूरेट या फिर एवरेज ऊंचाई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन 200 से लेकर के 300 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको याद रखना। बस आपको याद रखना है कि राजमहल की पहाड़ी जो है ये कौन से प्रमंडल में आता है। तो संथाल परगना प्रमंडल जो है उस क्षेत्र में जो है राजमहल की पहाड़ी है। जैसे कोल्हान प्रमंडल होता है, छोटा नागपुर प्रमंडल होता है, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल होता है ना। तो उसी प्रकार जो है एग्जाम में पूछ देगा कि राजमहल की पहाड़ी जो है कौन से प्रमंडल में फैला हुआ है। 4 ऑप्शन देगा, छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, या फिर कोल्हान प्रमंडल, या फिर संथाल परगना प्रमंडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संथाल परगना प्रमंडल। ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में यह जो पहाड़ है फैला हुआ है। इसके बाद जो है मोती झरना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मोती झरना जो है आपका झारखंड राज्य के जो है साहेबगंज जिले के तालछारी प्रखंड में स्थित है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि मोती झरना जो है कौन सा जिला में अवस्थित है। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग गोड्डा जिला के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या याद रखना है फिर से मैं एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। इसको याद रखना ताकि जीएसएससी से कहीं से भी प्रश्न पूछ दे, आपको हर हाल में जो है सही करके आना है। जैसे कि साहेबगंज जिला की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 17 मई 1983 को। 1983 को जो है संथाल परगना जो प्रमंडल था उसमें कितने ज़िले बनाए गए थे? 4 जिला, दुमका, देवघर, गोड्डा और साहिबगंज। ठीक है, इसके अलावा जो है कितने प्रखंड हैं? तो इसमें 9 प्रखंड हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर गंगा नदी के बारे में पूछा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। इसमें जो पुल बनाया गया है उसको भी याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है उसको हम बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ मकबरा वगैरह है, उसको भी याद रखना है आपको, सारे मकबरा को जो भी वहाँ पर बनाए गए हैं, ऐतिहासिक स्मारक। ठीक है, उसके बाद जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि भगवान कुआं या फिर भगुआ का कुआं कहाँ पर है, किसकी यादों में बनाया गया था, इसको याद रखना है। कन्हैया स्थान मंदिर कहाँ पर है, माघी मेला कहाँ पर है, कहाँ पर लगता है, आदिवासियों का महाकुंभ कौन से मेले को कहा जाता है, ये सब सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, सबको आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोड्डा ज़िला के बारे में। और जो नए छात्र हैं आप लोग जो है हमसे जुड़ सकते हैं, नीचे जो है एग्ज़ाम पोर्टल एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है,
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से टेस्ट दे सकते हैं। और झारखंड जीके में जो 40 में 40 नंबर लाने के लिए जो है आप ब्लास्टर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर झारखंड जीके पूरे डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, झारखंड पुलिस या फिर सचिवालय सहायक का या फिर वनरक्षी वगैरह, जो भी वैकेंसी जितने भी आने वाले हैं, सारे एग्जाम में ये सारे कंटेंट जो हम दे रहे हैं या फिर जो वीडियो या फिर पीडीएफ दे रहे हैं, सारी चीज़ आपको काम आ जाएंगे। तो एक बार जो है ब्लास्टर बैच पढ़िए और सब एग्ज़ाम में जाके बैठिए, फुल में फुल मार्क्स आपका आएगा। बाकी कुछ लड़के जो है कमेंट कर रहे थे, तो मेरा नंबर ये है 7223861443। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी जो है हम कल के क्लास में जो है गोड्डा जिले के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक रामगढ़ जिला बच जाएगा, और इसके बाद हम लोग 24 जिला जो है कवर कर लेंगे। इसके बाद हम लोग जो है मेन कंटेंट जो है आपका झारखंड जीके का, जैसे कि झारखंड में इंडस्ट्रीज, झारखंड का हिस्ट्री, झारखंड में खेल कूद, झारखंड में आपदा प्रबंधन वगैरह से एक दो सवाल पूछे जाते हैं, सीएनटी एसपीटी से भी बेसिक सवाल जो पूछा जाता है, वो सारे चीज़ों को हम डिस्कस करा देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सबको।